तो देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,63,533 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 4,329 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 4,22,436 लोग ठीक भी हुए हैं। बड़ी बात यह है कि देश में 19 अप्रैल 2021 के बाद इतने कम केस दर्ज किए गए। 19 अप्रैल 2021 को देश में 2,59,000 नए केस दर्ज हुए थे। तो कोरोना संक्रमण केसेस में बहुत हद तक कमी दर्ज की गई है। आपको बता दें 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मरीज जो है वो ठीक भी हुए हैं और रिकवरी रेट में भी बहुत हद तक सुधार दर्ज किया गया है। जानकारी आपको दे दें कि देश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट इसलिए भी दर्ज की गई है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बहुत हद तक कम हुआ है। वहीं अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या जो है वो अब उस पर काम किया जा रहा है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना वायरस का ग्राफ अब नीचे आ रहा है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 7,488 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 114 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं प्रदेश में 14,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। टेली के जरिए एक नजर डालते हैं हरियाणा में कोरोना की ताजा स्थिति पर। तो हरियाणा में 7,01,915 मामले हैं। गुरुग्राम में 1 लाख के पार ये मामले हैं। फरीदाबाद में 95,928 मामले, सोनीपत में 43,000 के पार मामले हैं, करनाल में 36,000 के पार मामले हैं कोरोना के, पानीपत में 29,000 के पार मामले, जींद में 18,000 के पार, सिरसा में 24,000 के पार नए मामले। फिलहाल ये जो कुल मामलों की संख्या हम आपको बता रहे हैं वो हम आपको इस टैली के जरिए दिखा रही है। यमुनानगर में 20,903, महेंद्रगढ़ में 19,536, भिवानी में 18,576, रोहतक में 23,003 मामले जो हैं वो कुल मिलाकर बने हुए हैं कोरोना संक्रमण के। और गुरुग्राम में नए मामलों की बात करें तो 1,176, अभी भी आंकड़ा 1,000 के पार है नए मामलों का। फरीदाबाद में 506, बहुत हद तक कमी आई है। सोनीपत में 430, पंचकुला में 241 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। करनाल की बात करें नए मामले 258, पानीपत में 371, जींद में 157, सिरसा में 248 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। यमुनानगर की बात करें 310, महेंद्रगढ़ में 469 और भिवानी में 446, रोहतक में 357 जो नए मामले कोरोना के हैं वो सामने आए हैं। बहुत हद तक रिकवरी रेट में सुधार हुआ है, लेकिन गुरुग्राम में अभी भी नए मामलों के जो आंकड़े हैं वो 1,000 के पार बने हुए हैं। तो फिलहाल ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कोरोना संक्रमण की जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और राजधानी दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ विजेंद्र गुरुग्राम से जुड़ गए हैं और गजेंद्र राजपूत हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख हम करेंगे गुरुग्राम का, क्योंकि वहां पर भी लगातार मामले विजेंद्र सामने आ रहे हैं। पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो नए मामलों की संख्या जो है 1,000 के बहुत नीचे आ चुकी है, लेकिन अकेला गुरुग्राम बना हुआ है जहां पर नए मामले हर रोज के हिसाब से 1,000 के पार आ रहे हैं। अगली बीते दिनों की बात करें तो काफी राहत अब देखने को मिल रही है। जिस तरह से 4 से 5,000 जो मामले प्रतिदिन सामने निकल कर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब काफी गिरावट हुई है और जो संक्रमण दर है वो काफी घट गया है। साथ ही साथ रिकवरी रेट है वो भी अब बढ़ता नजर आ रहा है और जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं अब दुरुस्त होती नजर आ रही है। जिस तरह से बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लगातार इस तरह के मामले आ रहे थे कि ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो देखी जा रही थी, लेकिन फिलहाल अब बेड्स की जो कमी है उसको भी लगातार दुरुस्त कर लिया गया। साथ ही साथ जिस तरह से लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन से कहीं ना कहीं जो संक्रमण की चैन थी वो टूटती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का उसमें गिरावट जरूर आई है। और साथ ही साथ जो लोग हैं अब जागरूक नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही थी वो लापरवाही अब देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं जो पुलिस भी है वो ठीक हो गई है और साथ ही साथ जो नियम कायदे हैं वो भी अब कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं। और ऐसे में लोगों को भी अब इस बात का डर है कि जिस तरह से लगातार जो कोरोना पैर पसार रहा था और अचानक ही जिस तरह से अटैक कर रहा था, तो अब लोग जागरूक हो गए हैं। साथ ही साथ अब लोग वैक्सीन भी ज्यादातर लगवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो संक्रमण है गांव की तरफ बढ़ चला है और गांव में भी लगातार जिला प्रशासन की ओर से टीमें गठित की है। जो हाई रिस्क वाले क्षेत्र है वहां पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है, जांच कर रही है
आइसोलेशन बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम में जहां अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने हाल ही में अलग अलग क्षेत्रों में बेड्स का उद्घाटन किया, जहां पर वेंटिलेटर और आईसीयू बेड तमाम ये व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां पर लोगों को मदद मिल सके। तो कहीं ना कहीं जी अब लॉकडाउन के साथ है जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं टाइम सरकार को मिला और उसी के चलते व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाएं हैं लगातार वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो कोरोना को अब लगातार मात नजर आ रही है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, हम्म हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो भी आ सकती है, तो इसीलिए पहले से ही जो व्यवस्थाएं हमें दुरुस्त कर लेनी चाहिए, चाहे बेड्स की है, दवाई है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे जो टीकाकरण है उसको तेजी से बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अब जो कोरोना है वो धीरे धीरे घटता नजर आ रहा है गुरुग्राम में। जी बिल्कुल संक्रमण दर में कमी जरूर आई है, लेकिन नए मामले यहां पर कम हो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राजधानी दिल्ली का हाल भी यहां पर जान लेते हैं। राजधानी दिल्ली में स्पर्श, क्योंकि बहुत हद तक कमी जो है कोरोना संक्रमण दर में आई है। दिल्ली में रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है, डेथ रेट में भी सुधार हुआ है, और ये इसलिए क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन जैसी सख्तियां हैं, पाबंदियां हैं, लेकिन आगे की चुनौती बड़ी है सरकार के सामने, जब धीरे धीरे पाबंदियां हटेंगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनौतियां बड़ी है सरकार के सामने। अभी भी चुनौती है कि किस तरीके से जो आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर बेड है, वो जो है दिल्ली वासियों को उपलब्ध कराया जाए, या फिर तमाम जो लोग इलाज कराने आते हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। पिछले 24 घंटे में लगभग 4,500 के आसपास जो मामले हैं कोरोना के वो निकलकर सामने आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी लगातार 300 के ऊपर बना हुआ है। कल जो है 340 मौतें दिल्ली में जो है हो गई है। मामले लगातार बेशक कम हो रहे हों, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा हुआ दिल्ली में देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरी वेव को लेकर दिल्ली सरकार तैयारियां करती हुई जो है नजर आना चाहती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हम जो है किसी भी प्रकार से ढील जो है तीसरी वेव को लेकर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो अलग अलग जगहों पर जो बेड है उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन को लेकर जो पिछले दिनों किल्लत देखने को मिली थी, उस तरह की किल्लत ना हो, उसको लेकर जो है दिल्ली सरकार जो है निगाहें बनाई हुई है। और उसके साथ साथ अब चूंकि दूसरी वेव जो है लगातार चल रही है, मामले बेशक कम हो गए हों, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती जो ब्लैक फंगस है उसके मामलों को लेकर भी जो है सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जो ब्लैक फंगस के मामलों में जो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं वो जो है शॉर्टेज कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों को किस तरीके से जो है पीछे किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर जो है दिल्ली सरकार जो है नजर बनाए हुए। हालांकि लोगों की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली की सड़कों का अगर आपको एक बार नजारा दिखाऊं तो जो लॉकडाउन है उसका जो नजारा है वो जो है निश्चित तौर पर दिल्ली में जो है देखने को मिल रहा है। जो जरूरी काम से जो बाहर निकल रहे हैं लोग, सिर्फ वही जो है बाहर निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों के मुकाबले जो गाड़ियों की संख्या है दिल्ली में वो जो है बेहद कम देखने को मिल रही है, और जो गाड़ियां हैं उन पर जो ड्यूटी पास है जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो बनाया गया था वो जो है देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोग लगातार जो पिछले लॉकडाउन लगाया गया था 3 हफ्तों से ज्यादा हो गया है उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो झलक जो है दिल्ली के आंकड़ों पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी लोगों को डरने की जरूरत है, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार डराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मौत का आंकड़ा लगातार डराता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली की अगर बात की जाए, क्योंकि 1 महीने पहले तक जो संक्रमण दर बहुत ज्यादा था उसमें कमी यहां पर जरूर आई है, और कोशिश ये की जा रही है कि आगे भी ये कमी जो है वो बहुत जड़ से इसे खत्म किया जा सके। हालांकि तीसरी वेव का अंदेशा जो है वो जरूर जताया गया है वैज्ञानिकों की तरफ से। गजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, फरीदाबाद में बहुत जल्दी अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से ये जो नए मामले सामने आ रहे हैं, इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है और नए मामले भी कम आ रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन का असर जो है फरीदाबाद में भी खासा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में भी लॉकडाउन का असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, और फरीदाबाद के जो आंकड़े हैं बेहद तरीके से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से जो प्रतिदिन के आंकड़े थे वो 1000 से ऊपर आ रहे थे में कोरोना मरीज, अब वो 500 और 600 के बीच में आके हो गए हैं, और ठीक होने वाले जो व्यक्ति हैं वो 1000 से ऊपर चले गए। 1722 लोग गत ठीक हुए और 5 से 6 नए मरीज कोरोना निकल के आए। कहीं ना कहीं रिकवरी रेट है वो 92% से ऊपर चला गया है, तो वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद को सुकून देने वाली खबर है। लेकिन फरीदाबाद के लिए चुनौती जरूर है कि जब लॉकडाउन हटेगा तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े किस तरह से बनाए, प्रशासन किस तरह से इन्हीं आंकड़ों को और नीचे लाकर लोगों को
अच्छी तरफ आते हैं और लोगों को फरीदाबाद में ना तो अभी फिलहाल वैक्सीनेशन की कमी है, ना ही किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी है, ना ही बेड की कमी है और पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं वो फरीदाबाद में जरूर मिलती है। बिल्कुल, कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन नीरज, अभी फिलहाल अस्पतालों की अगर बात की जाए या अस्थायी अस्पतालों की यहाँ पर बात कर ली जाए, क्योंकि कई ऐसे अस्थायी अस्पतालों का भी वहां पर निर्माण किया गया है गुरुग्राम में। अस्पतालों में स्थिति जो है वो सुधरी है क्या? क्योंकि पहले तो देखा गया था कि अमूमन मरीजों को आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा था, वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं तो क्या अस्पतालों के भी हालात सुधरे हैं? बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से जो बेड्स की कमी थी उसी को लॉकडाउन के दौरान पूरा कर लिया गया है। हाल ही में 500 बेड है वो अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर मामले सबसे ज्यादा निकल कर आ रहे हैं वहां पर भी आइसोलेशन बनाया गया है, साथ ही साथ टेस्टिंग प्रक्रिया है वो भी काफी तेज की गई है। हालांकि वैक्सीन की जो खेप है वो गुरुग्राम में अभी फिलहाल कमी है, जिसके चलते वैक्सीनेशन का काम है वो थम गया है। लेकिन जो बेड्स की संख्या की बात करें या वेंटिलेटर की बात करें, जिस तरह से कमी आकी जा रही थी बीते दिनों में, कई तरह से आकार मचा था कि बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसी के लिए जो व्यवस्था है फिलहाल अब दुरुस्त नजर आने लगी है। अलग अलग इलाकों में कहीं 100 बेड का, कहीं 300 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। मरीजों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वहां पर वो मदद मांग सकते हैं। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की किल्लत थी, जो होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन लेने के लिए जो परिजन इधर उधर भटक रहे थे, वो भी किल्लत दूर कर ली गई है। नगर निगम और रेड क्रॉस द्वारा वॉलंटियर बनाए गए हैं, कभी 100 से 150 वॉलंटियर हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन जारी किया गया है, जहां पर वहां से मदद ले सकते हैं। जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो घर पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था है धीरे धीरे दुरुस्त हो रही है। और सरकार ये भी मान रही है कि जिस तरह से दूसरी लहर के बाद अगर तीसरी लहर आती है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, तो उससे पहले ही तैयारियां पूरी कर ली जाए। चाहे दवाई की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें। हालांकि गुरुग्राम की आबादी 25 से 30 लाख की आबादी है, ऐसे में करीब 18 लाख लोगों को अभी तक टीका लगा देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी तक 6 लाख के लगभग लोगों को टीका लगा है। ऐसे में जो टीकाकरण है उसमें तेजी लाने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से उत्पादन की कमी देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका जरूर फर्क पड़ रहा है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कि कोरोना थमेगा या बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल कोरोना थमेगा या फिर बढ़ेगा ये कहना मुश्किल अभी है, क्योंकि संक्रमण दर जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। गजेंद्र, फिलहाल क्योंकि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, कल देर रात मुख्यमंत्री ने भी तमाम अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से मॉनिटरिंग हो, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है कोरोना संक्रमण की वजह से हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर भी काफी ज्यादा मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है इन दिनों। जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो फरीदाबाद में जो हरियाणा रोडवेज बस थी उनको एम्बुलेंस बना दी है, और जो एम्बुलेंस बसें आई हैं वो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई, ताकि जो ग्रामीण अगर किसी तरह से कोविड के मरीज निकल के आते तो वो समय के अनुसार उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, जल्दी से शहरी अस्पतालों तक पहुँच सके। साथ साथ जो स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण गाँव में स्वास्थ्य केंद्र बने उनकी बेहद तरीके से वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, पूरी तरह निगाह बनाए हुए हैं, पूरी सारी सेवाएं दे रहे हैं। और साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री ने अभी की बात की है उसको लेकर भी फरीदाबाद में जो अधिसूचना जारी की गई है कि ना डॉक्टर के किराए कोई भी दवा से संबंधित मेडिकल नहीं देंगे, ताकि जो ब्लैक कालाबाजारी जिस तरह फीवर को लेकर हुई वो कहीं ब्लैक की दवाई को लेकर हो जाए, तो इसलिए पहले से तैयारी करते हैं हरियाणा ने। और फरीदाबाद में ये सब कुछ कहा जा सकता है कि बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की बहुत ज्यादा शिकायतें जो थी आ रही थी, जिसकी वजह से मरीजों को, तीमारदारों को भटकना पड़ रहा था। अभी जब हालात सुधर रहे हैं, संक्रमण दर में कमी आई है, नए मरीजों की संख्या में दिल्ली में कमी आई है, अस्पतालों के हालात अभी सुधरे हैं क्या? जो दिल्ली गवर्नमेंट की साइट है जिसमें कि बताया गया है कौन से अस्पताल में आईसीयू वार्ड खाली है या कौन से अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त आईसीयू वार्ड खाली है, क्या वो नंबर क्या ज्यादा हुए हैं या ऐसी कोई जानकारी कि ऑक्सीजन बेड जो है वो अब उपलब्ध हो रहे हैं सही तरीके से?
देखिए बिल्कुल दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके से नंबर लगातार कम हो रहे हैं, अब अस्पतालों में दबाव कम देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जो ऑक्सीजन बेड है उसको लेकर। पिछले दिनों हमने देखा था ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी है वो देखने को मिली थी, मामला दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंच गया था। लेकिन अब जैसे जैसे मामलों में कमी आई है तो ऑक्सीजन वाले बेड को लेकर और ऑक्सीजन को जो किल्लत थी वो आज जो है ना के बराबर जो है अब देखने को मिल रही है। अब कोई पैनिक कॉल जो है अलग अलग हॉस्पिटलों में से जो है निकलकर सामने नहीं आती है, और जो बेड वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड जो 99% तक जो दिल्ली के अस्पतालों में भर गए थे, अब उनमें भी जो है कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में अब जो आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर वाले बेड भी उपलब्ध है, लेकिन अभी भी लोगों को उसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऑक्सीजन बेड की जहां तक बात है वो दिल्ली के अस्पतालों में जो है अलग अलग जगहों पर जो है उपलब्ध अब नजर आ रहे हैं, लोगों को मिल जा रहे हैं, क्योंकि मामलों में लगातार गिरावट आई है। एक समय पे दिल्ली में एक्टिव केस जो है 99,000 के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो 60,000 के आसपास जो एक्टिव केस है वो बने हुए हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार लगातार नजर बनाए हुए, तो दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है बैठक करने वाले हैं। देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनके जिलों के जो तमाम फील्ड ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ जो जिला अधिकारी है उनके साथ, उसमें दिल्ली का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में आज की उस बैठक से भी जो है कई चीजें निकलकर सामने आ सकती है, और प्रधानमंत्री पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जिलों के जो जिला अधिकारी है, जो फील्ड ऑफिसर है, वहां पर किस प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, ताकि जो गांवों में अलग अलग तरीके से कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा आपका, गजेंद्र आपका, विजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के